गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर, जो कि एक चुपचाप बढ़ने वाली बीमारी है और जब तक इसका इंडिकेशन होता है तब तक ये काफ़ी आगे निकल चुकी होती है। हमें बहुत देर से इसका पता लगता है। तो आज हम जानेंगे इसके शुरुआती संकेत। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि फैटी लीवर है क्या, ये क्यों होता है और कैसे होता है, और इसके शुरुआती संकेत मतलब इसके सिम्टम्स हमें कैसे पता लगेंगे और हम इसमें क्या बचाव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फैटी लीवर है क्या? तो फैटी लीवर हम उस कंडीशन को कहते हैं जब लीवर में सामान्य से ज़्यादा चर्बी बनने लगती है। यह लीवर के कुल भार से 5 से 10% ज़्यादा हो जाए तो इसको फैटी लीवर की संज्ञा में डाल दिया जाता है। तो आयुर्वेद में इसे यकृत मेदु रोग कहा जाता है, जिसमें यकृत यानी कि लीवर में फैट का डिपोजिशन होने लगता है, जिससे कि लीवर की अग्नि कम होने लगती है और वसा ज़्यादा जमने लगती है। वसा यानी कि फैट। तो अब बात करते हैं फैटी लीवर के कुछ प्रमुख कारण कि ये ज़्यादातर किन लोगों को और किन पेशेंट्स को ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हैवी ड्रिंकर यानी कि अत्यधिक शराब का सेवन करने वाले लोग होंगे, उनके उसमें ये कंडीशन देखने को ज़रूर मिलेगी। अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद, बट ये कंडीशन उनके जीवन में ज़रूर आती है। फिर सेकंड बात हम करें तो मोटापा या ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाना। इससे क्या होता है कि फैट का डिपोजिशन लीवर में होने लगता है और जो मनुष्य है वो यकृत मेदु रोग से ग्रसित हो जाता है, यानी कि फैटी लीवर से पीड़ित हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें आता है डायबिटीज़ या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि जो बंदा डायबिटीज़ से पीड़ित है उसमें ये फैटी लीवर की कंडीशन बहुत जल्दी और ज़्यादातर देखने को मिलती है। फिर हम बात करें तो कम शारीरिक परिश्रम, यानी कि आजकल के लाइफस्टाइल में आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर लोगों की सिटिंग जॉब्स होती हैं। वर्क फ्रॉम होम होता है, घर से ही बैठ के काम करना, या फिर एक प्रोलॉन्ग सिटिंग, एक चेयर में बैठना। उनको खाना खाया और खाना खाने के बाद वो तुरंत बैठ गए अपने काम पे। तो इसमें क्या होता है कि बंदा एक्सरसाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फैट का डिपोजिशन होने लगता है। वो धीरे धीरे शरीर में होने लगेगा, फिर लीवर में भी जमा होने लगेगा। इसकी वजह से ज़्यादातर आजकल बहुत कॉमन है कि फैटी लीवर ऐसे लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर आज की हम लाइफस्टाइल देखें तो मैक्सिमम लोग किसी ना किसी चीज़ की मेडिसिन्स खा रहे हैं, चाहे वो बुखार से ले लें, सर दर्द की ले लें, या किसी भी चीज़ की, एनीथिंग। तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिनको खाने की वजह से फैटी लीवर हो सकता है। फिर लास्ट में हम बात करें तनाव। एक तनाव ऐसा फैक्टर है, यानी कि स्ट्रेस ऐसा फैक्टर है जो हर बीमारी की शुरुआत का कारण हो सकता है। तो वैसे ही तनाव शारीरिक दिनचर्या पे, आपके व्यायाम पे, इसमें इफ़ेक्ट करता है। आप ये कम करेंगे जिसकी वजह से लीवर में फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। अब बात करें इस फैटी लीवर को आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखने की। तो आयुर्वेद में फैटी लीवर को कुछ इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है कि जब शरीर में मेद धातु यानी कि फैट की वृद्धि होने लगती है तो अग्नि यानी कि जठराग्नि शरीर की कमज़ोर होने लगती है, जिससे कि लीवर की जो कोशिकाएं हैं वो फैट को अच्छे से डिज़ोल्व, यानी जो मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, वो कम हो जाता है। उसकी वजह से फैट का प्रॉपर डिसोल्वेशन नहीं हो पाता बॉडी में और लीवर में वो डिपोजिशन होने लगता है, और इसी के परिणाम स्वरूप फैटी लीवर हो जाता है उस पेशेंट को। और आयुर्वेद में इसके प्रमुख कारण बताए गए हैं तैलीय भोजन, कम शारीरिक व्यायाम, निष्क्रिय जीवन शैली, यानी कि उसकी लाइफस्टाइल जो है वो पूरी खराब हो रखी है, अति भोजन, भारी और तैलीय भोजन। अब हम बात करें फैटी लीवर से बचने के कुछ होम रेमेडीज़ यानी कि घरेलू नुस्खों के बारे में।
तो इसमें सबसे पहला और सबसे अच्छी जो औषध आती है, औषध बताई गई है, औषध नहीं कहेंगे उसे, हम एक फ्रूट कह लेंगे, वो होता है आंवला। तो आंवला क्या करता है, वो लीवर को डिटॉक्स करता है और पाचन अग्नि को बढ़ाता है, जिससे कि लीवर अपना मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से कर पाता है और फैट का डिपोजिशन अपने अंदर नहीं होने देता है। तो आप रोज़ सुबह खाली पेट आंवले का जूस ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आता है हल्दी। तो हल्दी में आप सबको पता होगा कि करक्यूमिन पाई जाता है और ये करक्यूमिन सूजन को कम करता है लीवर में। तो आप रोज़ रात को दूध में डाल के हल्दी ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इसमें त्रिफला चूर्ण। तो त्रिफला चूर्ण लीवर को शुद्ध करने और उसका सही तरीके से पाचन करने में सहायक होता है। तो आप रोज़ रात को सोने से पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। फिर हम बात करें तो नीम और गिलोय की। तो नीम और गिलोय ये दोनों ही एक डिटॉक्स मटेरियल है, बॉडी को जो डिटॉक्स करते हैं और ये लीवर से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं। तो आप सुबह खाली पेट नीम का रस या गिलोय रस आप ले सकते हैं, चाहे आप नीम की पत्तियां चबा सकते हैं। ये आपको आपके लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्पफुल रहेगा। पांचवा पॉइंट इसमें आता है फ्रेंड्स पपीता। तो पपीता लीवर से बोझ कम करने में सहायक होता है, तो आप इसको अपने नाश्ते में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपनी आप जीवन शैली में, यानी कि लाइफस्टाइल में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर जैसी कंडीशन से सामना ना करना पड़े। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, रोज़ कम से कम 30 मिनट आपको पैदल चलना है। ये आपकी बॉडी में मौजूद वसा को, यानी कि फैट को कम करने में मदद करता है। फिर आप इसमें योगासन कर सकते हैं, जैसे धनुरासन, भुजंगासन और मंडूकासन। तीसरा पॉइंट इसमें हम बात करें तो धूम्रपान, वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे शराब का अत्यधिक सेवन हो या स्मोकिंग हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। फिर हम बात करें तो तैली, यानी कि तेल से मिली हुई चीज़ें, तेल से बनी हुई चीज़ें, मसालेदार ज़्यादा और ज़्यादा स्पाइसी फूड्स हो गए, आपका पैक्ड फूड्स हो गए, इनसे बचने की कोशिश करें। बाहर का फास्ट फूड, मोमो, चाउमीन, ये आजकल कॉमन हो गया है आज की लाइफस्टाइल में, बट आप इसको ज़्यादा खाने से मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि फैटी लीवर आ जाता है। तो आप इसको अपनी लाइफस्टाइल से कम करने की कोशिश करें। फिर हम लास्ट में बात करें तो तनाव, इसको कम करने के लिए आपने क्या करना है, ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, योग करें, प्राणायाम करें। तो इससे आपकी बॉडी की मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी प्लस फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। अब हम बात करें तो कुछ आहार संबंधी सुझाव में, यानी कि आपने क्या खाना खाएं, क्या ना खाएं, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तो हरी सब्जियां, साबुत अनाज, ठीक है, मौसमी फल यानी कि सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो आप खाने की कोशिश करें। फिर हम सेकंड पॉइंट में बात करेंगे तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। मीठे पेय पदार्थ यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स या पैक्ड फूड्स, इन चीज़ों से आप बचें। और प्रोटीन युक्त भोजन यानी कि दालें, अनाज, ऐसी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें, घर का बना हुआ स्पेशली। तो फ्रेंड्स, ये सब जानकारी थी फैटी लीवर से जुड़े कुछ तथ्यों की, उनके बारे में सुझाव की, आइडियाज़ की कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और आगे अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा सकते हैं जो इस फैटी लीवर की समस्या से पीड़ित हो। बाकी ये बात ध्यान रखें कि लीवर स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ। धन्यवाद।